नमस्कार। आप भी अपना मनेरा और वाइफ की टीम लाइव दिखा रही है आपको गांधी मैदान से, और अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बिहार सरकार के उद्योग मंत्री माननीय नीतीश मिश्रा जी। सर, सबसे पहले तो इतनी सफल आयोजन के लिए पूरे बिहार वासियों की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। देखिए, बिहार में इस तरह के उत्पाद लोग संघर्ष करके स्वरोजगार की दिशा में कोई फूड प्रोसेसिंग का, कोई लेदर का, कोई टेक्सटाइल से जुड़ा हुआ, कोई बैग बना रहे हैं, कोई कपड़े बना रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है देखिए, और साथ ही साथ उनसे बात करके ये अनुभव भी मिल रहा है कि उनको दिक्कत क्या है, जी कठिनाई क्या हो रही है, हम बेहतर क्या कर सकते हैं। जी सरकार की योजनाओं से उन्होंने प्रशिक्षण लिया, या सरकार की किसी स्कीम से उनको पूंजी मिली, इन्हीं को मिली, अब वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो मेरे लिए भी व्यक्तिगत तौर पर एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ है। चैलेंजिंग रहा है सर, क्योंकि बिहार का जो स्वरूप रहा है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन से थोड़ा सा दूर रहा है। जो 90 से 2005 का दौर रहा है, वहाँ इंडस्ट्रीज आ नहीं पाई क्योंकि व्यवस्थाएं वैसी नहीं थी। तो क्या आप मान रहे हैं कि उसको पूरा करने में कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी कठिनाइयों का देखिए, सबसे बड़ी बात है क्योंकि निवेश के लिए एक माहौल चाहिए, जी एक वातावरण चाहिए, जिसको आप इकोसिस्टम कह सकते हैं, और साथ में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। जी अगर बिजली नहीं रहती तो कोई उद्यम क्या लगता, जी सड़कें नहीं रहती तो कोई अपने उत्पाद को कहाँ भेजता। तो ये सब कुछ आवश्यकता है। हमारी नीतियाँ वैसी नहीं होती, पॉलिसीज़ नहीं होते, तब कोई क्या कर सकता था। तो आज मैं मानता हूँ कि बिहार एकदम तैयार है, और पूरे विशेष तौर से पूर्वी भारत में बिहार एक प्रमुख निवेश के डेस्टिनेशन के तौर पर उभर रहा है। और प्रसन्नता हो रही है कि न सिर्फ बड़े निवेश, बल्कि जो इतने हमारे स्वरोजगारी हैं, जो MSME सेक्टर है, क्योंकि पूरे देश की अर्थव्यवस्था में भी MSME सेक्टर का सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर के बाद। और बिहार में भी मैं मानता हूँ कि जो हमारा MSME सेक्टर है, जो सूक्ष्म लघु उद्योग है हमारा, वो एक बहुत बड़ा बिहार की अर्थव्यवस्था को गति दे सकता है। तो आवश्यकता है कि उसको और हम बेहतर करें, और इस तरह का जैसे अभी बिहार दिवस के आयोजन में हम लोग आए हैं और विभाग के द्वारा जो स्टॉल्स लगाए गए हैं, तो अच्छा लग रहा है कि बिहार में लोगों में क्षमता। और सबसे बड़ी बात है, जितने भी उद्यमी से हम मिल रहे हैं, सब में एक ललक है, सबों में एक इच्छा है कि हम और आगे बढ़ना चाहते हैं। और आप कल्पना करें कि अगर कोई एक उद्यम किसी ने शुरू किया है, उस पर 5 परिवार आश्रित होगा, जी 10 परिवार आश्रित होगा जो उनके लिए काम कर रहे होंगे, तो कितना बड़ा एक रोजगार सृजन भी हो रहा है। और बिना, और ये बहुत ही एक साइलेंटली आप कह सकते हैं, अगर आप उसको एक मौन क्रांति भी हम कहें, बहुत ही शक्ति नहीं होगी कि पूरे ग्रामीण अंचल में कैसे कोई उद्यमी अब धीरे धीरे अपनी क्षमता के साथ वो आगे बढ़ रहा है। सर, ये तो बहुत ही धरातल से जुड़ी हुई कामें हो गई, जो आंतरिक रूप से गाँवों को भी मजबूत करेगी। लेकिन क्या बड़े लेवल पे कोई आपकी ऐसी कोई नीति आ रही है जहाँ पे 1000-2000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके? वैसी कोई नीति आपकी तरफ से? एकदम पिछले वर्ष दिसंबर में जो बिहार बिजनेस कनेक्ट हुआ, हमारा भारत भर में निवेश का जो हमारा सम्मेलन हुआ, उसमें 1,81,000 करोड़ के MOU भी साइन हुए, जिसमें लगभग 70,000। इसमें कभी इतना बड़ा निवेश एक साथ कभी नहीं आया था। जी तो बड़े बड़े निवेश भी आ रहे हैं, और बिहार में तो 1,000 करोड़ का निवेश कोई सोच भी नहीं सकता था। आज ऐसे बहुत सारे हमारे यहाँ प्रोजेक्ट्स आए हैं, और जिसपे काम भी शुरू हो गया है, जो 1,000 करोड़ से अधिक का भी है। तो प्रोजेक्ट साइज के साथ साथ जब निवेश आता है तो वो रोजगार भी लाता है, तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी आता है और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होता है। तो एक ऐसी व्यवस्था बन गई है, और 2025 तो हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नई औद्योगिक नीति भी हम ला रहे हैं, कुछ अलग अलग सेक्टरल पॉलिसीज़ भी हम लोग ला रहे हैं जहाँ पे बिहार का स्ट्रेंथ है। तो मुझको लगता है नई पॉलिसीज़ के आने के बाद जो बिहार का एक माहौल, सकारात्मक माहौल बना है निवेश आकर्षित करने के लिए, इन नई पॉलिसीज़ के बन जाने के बाद निवेशक और भी आकर्षित होंगे बिहार में निवेश करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अभी आप सुन रहे थे उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा जी को, जिन्होंने व्यापकता के साथ कहा है कि बड़े स्तर पर बिहार उद्योग ला रहा है, युवाओं को रोजगार देने के लिए बिहार एक माहौल बनाने की जो आवश्यकता थी उसे परिपूर्ण कर चुका है। अब देखना यह है कि धरातल पर क्या जो दावे हैं सरकार की तरफ से रोजगार को लेकर वो पूर्ण हो पाती है या नहीं। बने रहें युवा हित में। धन्यवाद।